हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं राजस्थान इतिहास का टेस्ट, जिसमें हमने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, किस स्तंभ पर राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। तो कौन सा स्तंभ है जहां पर दोस्तों राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। यह आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है जयपुर का घंटाघर, या फिर विजय स्तंभ, धौलपुर का घंटाघर, या फिर कीर्ति स्तंभ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ। आपको बताना है जो घोसुंडी शिलालेख है वो कौन से जिले से प्राप्त हुआ दोस्तों, उसके बारे में बताना है। चित्तौड़ जिले से प्राप्त हुआ है, या फिर उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है, राजसमंद जिले से प्राप्त हुआ है, या फिर बारां जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए चित्तौड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ से घोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष अन्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों कालीबंगा के अंदर तो खोपड़ी के और शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ में कालीबंगा के अलावा भी कौन सी सभ्यता है जहां से खोपड़ी और शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन बी लोथल सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो लोथल सभ्यता है, वहां से भी खोपड़ी व शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से स्थान से तांबे से निर्मित बेल, खरगोश, पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है। बेल, खरगोश और पक्षियों की आकृति कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों, ये आपको बताना है। यह भी कहां से प्राप्त हुई है, लोथल सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। पता होगा आहड़ सभ्यता कहाँ की है। जो आहड़ सभ्यता है कहाँ की है, उदयपुर की है। ठीक है, उदयपुर की है। तो बताना है आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, वो आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोहा था उससे आहड़ सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुर्गादास का लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था। जो दुर्गादास थे उनका लालन पालन इनकी माता के द्वारा कौन से गांव में किया गया था, ये पूछा गया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनवा गांव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि स्वरूप सागर तालाब किसने बनाया है। तो आपको बताना है राव मालदेव ने बनाया है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन हमारा। राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्वरूप सागर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुजी तालाब के नाम से भी स्वरूप सागर तालाब को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राणा सांगा के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना है, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा रतन सिंह। राणा सांगा के पश्चात क्या बने थे, मेवाड़ के शासक बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बणी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बणी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बणी ठनी जो है उससे संबंधित जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला है संबंधित, अजमेर जिला है। ठीक है, और बणी ठनी जो शैली है वो भी पूछी जाती है। तो वो कौन सी शैली है दोस्तों, वो है किशनगढ़ शैली के अंदर बना हुआ ये क्या है, प्रसिद्ध चित्रांकन है बणी ठनी का। तो ये भी आपको याद रखना है। परंतु हमारा क्वेश्चन है कि बणी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया।
वो आपको बताना है दोस्तों। कमल चंद या फिर सावंत सिंह या रूपचंद या फिर निहाल चंद। तो ऑप्शन डी निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी का चित्रांकन किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जसवंत थड़ी की मैं एक बात और बता दूं, क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जसवंत थड़ी का आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि राजस्थान का पहला ताजमहल क्या है? राजस्थान का पहला ताजमहल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ी को। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है, यह हमारा क्वेश्चन है। उदयपुर में है या फिर पाली में है या बीकानेर में है या फिर जोधपुर में है? तो ऑप्शन डी जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जसवंत थड़ा है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध आपको याद होगा। जो गिरी सुमेल का युद्ध था दोस्तों, वो जेतारण के अंदर पाली जिले के अंदर लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? पाली जिले के अंदर जेतारण के अंदर हुआ था। परंतु क्वेश्चन हमारा कि किन किन के मध्य में ये युद्ध हुआ था? तो मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन के बॉक्सर युद्ध के दौरान, बॉक्सर का युद्ध बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। चीन के बॉक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी थी? यह आपको बताना दोस्तों। तो मान सिंह ने भेजी थी या फिर महाराजा तख्त सिंह ने भेजी थी या फिर सरदार सिंह ने भेजी थी या फिर जसवंत सिंह ने भेजी थी? ऑप्शन सी सरदार सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? अब ये तो कहने की बात ही नहीं है, जो राजस्थान जीके पढ़ता है उसको पता होगा हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था, ये किन किन के मध्य में हुआ था, कहां पर हुआ था। ये तो सभी को याद होगा अगर राजस्थान जीके पढ़ते हो तो। अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये आंसर, इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, जो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों सन 1576 के अंदर लड़ा गया था। और बात बताऊं तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। राजसमंद जिले में लड़ा गया था, जहां पर अकबर की सेना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बप्पा का मूल नाम था? बप्पा का मूल नाम क्या था? कालभोज या फिर जयत्र सिंह या फिर कैलाश या फिर आलूराव? तो ऑप्शन ए कालभोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, यह पूछा है आपसे। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रक्त तलाई के बारे में आपको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रत्ती तलाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है? आ गया ना वो युद्ध जो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कहा गया था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। कर्नल टोड ने इस युद्ध को ही कहा था, हल्दी घाटी युद्ध को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित गीत समूह है। 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें कुछ गीत गाए गए थे और वो गीतों के माध्यम से क्या की जाती थी, क्रांतिकारियों के अंदर क्या किया जाता था, उनमें भाव बढ़ाया जाता था। जो मतलब स्वतंत्रता का भाव बढ़ाया जाता था, वो क्या करते थे, उससे युद्ध के लिए तत्पर होते थे। तो उनके अंदर ऐसा भाव बढ़ाया जाता था, तो वो गानों के माध्यम से क्या करते थे, उनके अंदर वो भाव डाला जाता था। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम संबंधित गीत समूह है, तो वो है दोस्तों जल्लो आवो एम भाया सामल रही जो। ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर है। काली टोपी एवं पीड़ितों का पंछीड़ा, ये भी सही है। अर्जी एवं तर्ज बगड़ावत, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके जो गीत है वो ए बी सी तीनों के तीनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहुआ वर्तमान में किस जिले में है?
आवा के बारे में अगर आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो आवा के बारे में तो सुना ही होगा। तो आवा कौन से जिले में है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगामी एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना दोस्तों। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी पंडित झाबरमल शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।